अपने सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए आगमन सामाजिक संस्था ने उन अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष की नवमी पर श्राद्ध कर्म किया, जिनकी हत्या नहीं की गई बल्कि मां के कोख में उन लोगों ने ही करा दिया, जिसे हम सब माता पिता परिजन कहते हैं। संस्था का स्पष्ट विचार है कि कोख में मारी गई उन अभागी बेटियों को जीने का अधिकार तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्हें मोक्ष तो मिलना ही चाहिए। लगातार गर्भ में मारी जा रही अजन्मी अभागी बेटियों की मोक्ष के लिए मोक्ष की नगरी काशी में 11वें वर्ष भी मोक्ष दिलाने हेतु सविधिक श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ। गंगा तट के दशाश्वमेध घाट पर गर्भ में मारी गई बेटियों के मोक्ष की कामना के लिए आगमन सामाजिक संस्था के द्वारा वैदिक ग्रंथों में वर्णित परंपरा के अनुसार श्राद्ध कर्म और जल तर्पण संपन्न कराया गया। गंगा तट पर मिट्टी के बनी वेदी पर 18,000 पिंड निर्माण कर मंत्रों से आवाहन कर बारी बारी मृतक को प्रतीक स्वरूप स्थापित करने के बाद मंत्र के अभिषिंचन से उनके मोक्ष की कामना की गई। 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के बीच श्राद्धकर्ता संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने 18,000 बेटियों का पिंडदान और जल तर्पण के उपरांत ब्राह्मण भोजन के साथ आयोजन संपन्न कराया। श्राद्ध कर्म जल तर्पण आचार्य दिनेश शंकर दुबे के नेतृत्व में सीताराम पाठक, नितिन गोस्वामी, उमेश तिवारी, बजरंगी पांडे ने किया। पिंड निर्माण कार्य में जादूगर जितेंद्र, किरण, राहुल गुप्ता, साधना, गुड्डो, सन्नी कुमार, हरिकृष्ण प्रेमी, अरुण कुमार गुप्ता, मानस चौरसिया, राजकुमार, ओम प्रकाश, मदन गुप्ता, भानु, सोनी और गोपाल शर्मा रहे। जबकि श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में काशी सहित देश के 5 राज्य के स्त्री पुरुष रहे। विगत 11 सालों से ये कहा जाए कि 11वां साल है हम लोग तर्पण कर रहे हैं। इस तर्पण और श्राद्ध कर्म के पीछे का जो मकसद है वो साफ साफ मकसद हम लोगों का ये है कि जो बेटियां मारी जा रही है, जिन्हें बोझ समझा जा रहा है, वो बोझ नहीं है। सबसे जो दुर्भाग्य की बात है कि आमतौर पर लोग ये समझ के चलते हैं कि ये एक सिंपल ऑपरेशन है, लेकिन वो बेटियां जब बड़ी होती हैं तो वो पितृरूप की जगह प्रेत रूप धारण करती हैं और वो परिवार के परेशानी का वजह बनता है। तो हम लोग इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को न मारें, बेटियों को समय दें। बेटियां चांद तारों तक अब पहुँची हैं और बहुत आगे गई हैं, तो समझा जा सकता है कि उनका संबल होना चाहिए। हम लोग इस बार 18,000 बेटियों को कर रहे हैं और इस तरह 11वें साल ये संख्या पूरी 1,01,000 हो जाएगा। इसके आचार्य दिनेश शंकर दुबे जी होते हैं, स्थान दशाश्वमेध घाट होता है और जो सानिध्य हम लोगों को प्राप्त होता है वो बाबू महाराज का प्राप्त होता है। तो समझ सकते हैं कि दिनेश दुबे जी जहाँ पूजा संपन्न कराते हैं अपने 5 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, वहीं बाकी के लोग सहयोग में रहते हैं। संस्था विगत 11 वर्षों से यहाँ काशी दशाश्वमेध घाट पे उनकी मोक्ष कामना के लिए असंख्य पिंडदान करती है। जैसा कि इस बार हम लोग का लक्ष्य प्राप्ति 1 लाख तक हो जाएगा। हर साल कभी 15,000 कभी 18,000 की संख्या में हम लोग पिंडदान करते हैं। तो निश्चित रूप से उन हूत आत्माओं को शांति मिलेगी जिनके परिवार के लोग लज्जा के कारण कभी उनको नहीं याद कर पाते। और आज ये संस्था विगत 11 वर्षों से ऐसी हूत आत्माओं के शांति के लिए काशी में मोक्ष प्रदान करने के निमित्त ये मात्र नवमी की तिथि पे उनके नाम से असंख्य पिंडदान करती है। निश्चित रूप से वो आत्माएं तृप्त होंगी। काशी में उनको जल व पिंड के द्वारा उनको पुष्ट किया जाएगा। आज वही एक मान लीजिए एक महा उत्सव है उनके निमित्त, अजन्मी कन्याओं के निमित्त।